अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़े था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता, तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे, जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ, जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे, तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा, तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा, तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी, ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तिला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी, तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं, तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा, तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए, तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की, तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौमे लूत का काम किया।
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीसे पाक में लिखा है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया। इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।